दोस्तों, मैं हूं आदर्श। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिस पर हम बताने वाले हैं कि बीजों को कैसे जर्मिनेट करें, यानी बीजों को कैसे अंकुरित करें। अंकुरित करने के लिए आपको कुछ तरीके बताना चाहता हूं। उसके लिए आपको सबसे पहले आपको अच्छी गुणवत्ता वाले बीज चाहिए होंगे और अच्छी क्वालिटी की मिट्टी, रेत और खाद, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट चाहिए होगा, जिससे आपका बीज जल्दी जर्मिनेट होगा और आपके बीज कभी खराब नहीं होंगे। मैं बीजों को कुछ खास नया तरीका बताना चाहता हूं बीजों को जर्मिनेट करने का, जिससे आपके बीज जल्दी खराब नहीं होंगे और आपके प्लांट की ग्रोइंग फास्ट होगी। तो यह विधि आप अपने घर में कर सकते हैं। तो आपके घरों में छोटे से बगीचे या क्यारियों या गमलों में कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप बाहर साइड भी कर सकते हैं, जैसे खेतों की मेड़ों पर, रोड के किनारों की साइड या फिर गार्डन या बगीचों में कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अच्छा मिट्टी चाहिए होगा और इसके साथ ही साथ अच्छा वर्मी कंपोस्टिंग वाला खाद या नॉर्मल खाद या कोकोपीट चाहिए होगा और इसके साथ ही साथ रेत। इससे आपके बीजों को अच्छे पोषक तत्व मिलते रहें और आपका बीज जल्दी अंकुरित होकर पुनः पौधे में परिवर्तित हो जाए। आपके यहाँ घरों में रोज ताज़ा ताज़ा फल एवं सब्जियाँ आती होंगी, जिससे आप उन फल एवं सब्जियों के छिलके एवं बीज निकालकर कचरे या डस्टबिन या बाहर साइड फेंक देते हैं। लेकिन आपको उन बीजों को बाहर साइड नहीं फेंकना है। उन बीजों को आप संरक्षित करके सुखाकर रख लेना है। जैसे ही बरसात आए तो आप उन बीजों को खेतों की मेड़ों या रोड के किनारों साइड डाल सकते हैं, जिससे यह बीज आपके पुनः जर्मिनेट होकर पुनः पौधे में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यह बीज आपको डायरेक्ट खेतों की मेड़ों या रोडों के साइड किनारों में नहीं डालना चाहिए। तो यह बीजों को डालने की हम आपको एक सरल और उत्तम विधि बताएंगे, इससे आप इस विधि का उपयोग करके उन बीजों को पुनः जर्मिनेट कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका बीज अच्छा गुणवत्ता वाला होना चाहिए, यानी आपका बीज सड़ा गला या कटा पिटा नहीं होना चाहिए, जिससे आपका बीज जल्दी जर्मिनेट हो सके। और इसके साथ ही साथ अच्छी क्वालिटी का मिट्टी और खाद और वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट अच्छा होना चाहिए, जिससे आपका बीज को जर्मिनेट होने में सहायता करे। बीज एकत्र करने की प्रक्रिया आपको हर साल के तीनों मौसमों में करनी होगी। तो आपको ठंड से लेकर गर्मियों के मौसम तक जितने भी फल एवं सब्जियां आते हैं उनके बीजों को एकत्र करना है। फिर उसके बाद जैसे ही बरसात आएगी तो उन बीजों को आप खेतों की मेड़ों, बगीचों या गार्डनों में डाल सकते हैं, जिससे आपके बीज पुनः जर्मिनेट होकर पुनः पौधे में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे ही आपके यह बीज पौधे में परिवर्तित होंगे तो हमारे आसपास के वातावरण में हरियाली फैल जाएगी और हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होगी और हमारे आसपास का वातावरण का टेम्परेचर एवं तापमान नॉर्मल हो जाएगा। मेरे पास मिट्टी, कंपोस्ट खाद और खाद है, ये रेत है और ये कोकोपीट है और मेरे पास कुछ सीड्स हैं। ये सीड्स हैं, आम के हैं, बेर के हैं और जामुन के हैं। हमारे पास कुछ बीज या सीड्स हैं। ये पपीता के सीड्स हैं, ये कच्चे आम के सीड्स, ये मीठे आम के सीड्स, ये बेर के सीड्स, ये जामुन के सीड्स हैं। ये इनको बीज भी कहते हैं और सीड्स भी कहते हैं। इंग्लिश में सीड कहते हैं और हिंदी में बीज कहते हैं। ये हमारे पास काली मिट्टी है, ये कोकोपीट है और ये कंपोस्ट खाद है और ये रेत है। हम इनको आपस में मिक्स करके और सीड्स को इसमें अंकुरित करेंगे, इससे हमारे बीज जल्दी अंकुरित हो जाएंगे। ये उच्चतम क्वालिटी के अच्छी गुणवत्ता वाले बीज हैं और ये अच्छी कंपोस्ट खाद है और ये अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी है। ये कोकोपीट है जो नारियल के पेड़ से प्राप्त होती है और ये रेत नॉर्मल रेत है। इनको हम सभी को आपस में मिक्स करके और इन सीड्स को हम जर्मिनेट करेंगे। मिट्टी खाद का मिश्रण बनाने के लिए हम आधा मिट्टी लेंगे, आधा कंपोस्ट खाद और थोड़ा थोड़ा रेत और थोड़ा कोकोपीट लेंगे। इसके लिए हम जैसे ये 2 प्लेट मिट्टी लेंगे, 2 प्लेट खाद और थोड़ा कोकोपीट, थोड़ा आधा प्लेट दे और आपस में मिक्स कर लेंगे। इसमें आपस में मिक्स कर लेंगे और थोड़ा पानी मिलाएंगे इसमें।
जो हमने मिश्रण बनाया है उस मिश्रण से हम इसकी कोटिंग करेंगे, यानी लेयर चढ़ाएंगे। जैसे एक एक सीड में ऐसी कोटिंग करके गोल गोल गोली बना लेंगे। ये अभी हमने जामुन की बनाई है और ये हमने ये बेर की सीड की बनाएंगे। आम की सीड की कोटिंग कर लेंगे। आम की सीड की ऐसी कोटिंग करके सीड बना लेंगे, जिससे हमारे बीज जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे और सड़ेंगे भी नहीं। ये मीठे आम के इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। और ये सीड मैं हमको देर के लिए धूप में सूखने के लिए रख देता हूँ। ये अपने ये सीड सूख जाएंगे, इसमें नमी की थोड़ी कमी हो जाएगी। हम इन सीडों को फिर हम खेत के मेड़ों में, गमलों में या गार्डन में डाल सकते हैं। अभी हमने जो सीड के ऊपर कोटिंग की है, जो इसके ऊपर लेयर चलाई बीज के ऊपर, ये मिट्टी और खाद और रेत और कंपोस्टिंग वर्मी कंपोस्ट की लेयर चलाई है इन पर। ये तो इनको हमने गोली बना ली है। ये गोली हम गमलों में डालेंगे। वो हम किस प्रकार डालेंगे वो अब हम आपको बताएंगे। इसको हम रोड के किनारों पर डाल सकते हैं, रोड के साइड किनारों पर डाल सकते हैं, खेत की मेड़ों पर डाल सकते हैं इनको हम, और या फिर हम इनको गार्डन या बगीचे में डाल सकते हैं, जिससे हमारे ये बीज जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। इन बीजों को ये उड़ने वाले पक्षी भी नहीं खा पाएंगे और ये धरती पर जो रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं वो भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि यह बीज इनके अंदर पैक हैं। और वे अपन जो बीज डालते हैं वो डायरेक्ट अपन मिट्टी के ऊपर डालते हैं, वो सभी को दिखाई देते हैं। छोटे बीज उड़ने वाले पक्षियों को और ये धरती पर जो रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं उनको भी ये दिखाई देते हैं, तो ये खा लेते हैं वो भी, जिससे हमारा कुछ बीज अंकुरित हो पाते हैं और कुछ नहीं हो पाते। इसमें हमारे अधिकतम 90 से 95% बीज अंकुरित हो जाएंगे। अब हम इन बीजों को इन गमलों में डालेंगे। ये बीज यहाँ पर इसको इस गमले में डालेंगे। इस प्रकार हम इन बीजों को गमलों में डालेंगे, जिससे हमारे बीज इसमें जो कीड़े मकोड़े होंगे वो नहीं खा पाएंगे और सुरक्षित रहेंगे, जिससे हमारे ये बीज जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। कुछ इसी प्रकार हमने लीची के सीड से हमने ये नर्सरी में ये पौधा तैयार किया है। नींबू का तैयार किया है नर्सरी में, यह अभी हमारे गमले में लगा हुआ है। और ये अंगूर के सीड से हमने तैयार किया है, घर में इस गमले में लगा हुआ है। इसी प्रकार हमने बहुत सारे ये पेड़ तैयार किए हैं। जैसे ये हमने टमाटर का और ये मिर्ची का तैयार किया है। इसी प्रकार हम घर पर ये तैयार कर सकते हैं सीड से। ये सीड्स को हम जर्मिनेट करके पौधे बना सकते हैं और बड़ी जगह पर लगा सकते हैं।